गुमशुदा माननीय। जी हां, बात करेंगे खरगोन की। खरगोन जिले के भगवानपुरा तहसील के ग्राम धूलकोट स्थित जुना बिलवा के ग्रामीणों ने पुलिस थाने पहुंचकर विधायक और सांसद की गुमशुदगी को लेकर आवेदन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि जुना बिलवा से खारक बांध तक का मार्ग लंबे समय से जर्जर अवस्था में है और इस पर किसी भी जिम्मेदार का कोई ध्यान नहीं है। तो विधानसभा क्षेत्र के विधायक इसे लेकर गंभीर हैं और न ही क्षेत्रीय सांसद गंभीर नजर आते हैं। ऐसे में स्थिति जस की तस है और लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि चुनाव के समय नेताओं ने सड़क बनवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक सड़क की हालत खस्ता है। ऐसे में ग्रामीणों ने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, थाने में आवेदन दिया है। बता दें कि यहाँ के विधायक केदार डावर और सांसद गजेंद्र पटेल हैं। आपको ज्ञात होगा कि पिछले कई समय से हम लोग रोड की मांग को लेकर शासन प्रशासन का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे क्षेत्र के सांसद गजेंद्र पटेल और विधायक केदार डावर चुनाव के पहले बोले थे कि रोड बनाने का वादा किया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद 4 साल हो गए, अभी तक गांव में नहीं आया। रोड बनाना तो दूर की बात है, गांव में गांव वालों की खबर लेने तक नहीं आए। आपको भी पता है देश आजाद हुआ 75 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे आदिवासी समाज के लोग आज तक आजाद नहीं हुए हैं। ऐसी बहुत सारी सुविधाओं से वंचित है हमारे समाज के लोग। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल पंड्या फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, जिस तरीके से यहाँ पर लंबे समय से सड़क की मांग की जा रही है और सिर्फ इन ग्रामीणों को आश्वासन से ही संतोष करना पड़ रहा है, फिलहाल क्या कुछ कहना है इन ग्रामीणों का? मैं बता दूं कि सबसे पहले भगवानपुरा का बता दूं, भगवानपुरा पूरा जंगल एरिया है और भगवानपुरा के समीप ही धुलकोट है, जहां से इन लोगों को शहरी सुविधाएं मिलती है। बाकी पूरा जंगल एरिया है। उस जंगल एरिया में रोड का ना बनना ये बड़ी बात है। जुना बिलवा से खारक का अगर रोड देखो तो मतलब वहाँ पैदल चलना मुश्किल है और ऐसे में लोग वहाँ से वाहन से धुलकोट जाते हैं और अपने निजी सामान और जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो सामान लगता है वो खरीद कर लाते हैं। काफी मशक्कत का सामान उठाना पड़ती है उनको। चुनाव के टाइम में उनका मेन आरोप तो ये है कि चुनाव के टाइम में जो नेता लोग हैं बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, उसके बाद अभी तक नजारत रहते हैं। इसीलिए उन्होंने थाने में जाकर भी गुमशुदगी की रिपोर्ट सांसद के और विधायक की इसमें डाली है। राहुल, लगभग कितने साल बीत चुके हैं कि यहाँ से सड़क की जो है मांग उठ रही है? अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में ही उन्होंने वादा किया था विधायक और इन्होंने कि चुनाव के बाद ही इस रोड को बना दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह नजर से कोई भी मतलब उन्होंने कहा भी था कि अगर 2 दिन के अंदर ये लोग नहीं आए तो हम इस चीज की FIR भी करेंगे, लेकिन अभी तक भी मतलब अगर देखे जाए तो नेताओं के कान तक जू नहीं रह गई है। चलिए राहुल, आप बने रहेगा, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ ग्रामीण सीताराम सोलंकी भी जुड़ गए हैं। सीताराम जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। सीताराम जी, सड़कों को लेकर काफी परेशानी झेल रहे हैं आप तमाम लोग। सीताराम जी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? जी नमस्कार जी। सड़कों को लेकर परेशानी जो से झेल रहे हैं, कई सारी परेशानियां आप लोगों को हो रही है। सड़कों को लेके 4 साल से हम समस्या का। जी सीताराम जी, आप अपनी बात कहें, आप बात रखें पूरी अपनी। सीताराम जी से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, दोबारा से उन्हें जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। एक बार फिर से लौटेंगे राहुल के पास। राहुल, 2 जनप्रतिनिधि हैं इस क्षेत्र में, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, दोनों के पास बातें भी पहुंची हैं, लेकिन ग्रामीणों को मिला है सिर्फ महज आश्वासन। ऐसे में जाहिर सी बात है कि ग्रामीणों का गुस्सा जो है वो अब देखने को मिलेगा, क्योंकि 2023 भी है, 2024 भी है, और अब देखने वाली बात होगी कि इनकी मांगों को कितना तवज्जो यहाँ पर दिया जाता है। तरह चुनाव का उन्होंने अवलोकन किया है। इस बार अगर चुनाव होता भी है तो वो
वोट या चुनाव का संपर्क करने से ही बिल्कुल मना कर गए, वोट डालने से मना कर गए। ग्रामीणों का गुस्सा अगर देखे तो अगर उन्होंने जैसे बोला था कि अगर 2 दिन में विधायक या सांसद दोनों में से कोई भी अगर आता है, अगर मिलने आता है, हमें आश्वासन देने भी आता है, तो हम उससे संतुष्ट है। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो उस बात थकी हुई को आज 4-5 दिनों से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक वहाँ कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा है। इसलिए ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल राहुल, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ जयंत गुप्ता, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं। जयंत जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। सभी स्वदेश परिवार को आम आदमी पार्टी की तरफ से जय हिंद जी। जयंत जी, आप तक भी खबर पहुंची होगी यहाँ पर जुना बिलवा की जो हम बात कर रहे हैं, सड़क को लेकर यहाँ के ग्रामीण लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं। बराबर मैम जी, आपके द्वारा एक्चुअली क्या है कि जुना बिलवा में जो सड़क निर्माण का जो आश्वासन वहाँ के विधायक केदार डावर और सांसद गजेंद्र सिंह सोलंकी द्वारा आश्वासन दिया गया था, जिस दिन से चुनाव हुआ उस दिन से न तो वहाँ पर सांसद जा पाए न विधायक जा पाए है। इसी को चलते वहाँ के लोगों ने एक आंदोलन शुरू किया है और गुमशुदा के पोस्टर लगाए हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार के मामा द्वारा सिर्फ घोषणाएं ही जमीनी धरातल पर की गई है जी। स्थानीय स्तर पर कोई काम नहीं हुए है। इनके कार्यकाल में जुना बिलवा में यही स्थिति बनी, जिसके कारण विधायक और सांसद के पोस्टर ग्रामीणों ने भगवानपुरा थाने पर आकर आवेदन दिया। जयंत जी, ये बात तो ग्रामीणों की हो गई, उनके आंदोलन की हो गई, लेकिन आम आदमी पार्टी इस आंदोलन को किस तरीके से अपना समर्थन दे रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी जुना बिलवा हम लोग मिले थे वहाँ के कुछ ग्रामीणों से, उनको बताया कि भाई आप लोगों की जो समस्या है, हमारी मध्य प्रदेश में अभी सरकार नहीं है, कुछ पार्षद, कुछ सिंगरौली जैसे में महापौर हमारे जीते हुए हैं। जब मध्य प्रदेश में आने वाले 2023 में जो चुनाव होंगे उसके अंतर्गत हम पूरे मध्य प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान आम आदमी पार्टी के रूप में बनाएंगे और वहाँ के ग्रामीणों को हम आश्वासन देंगे कि जो सरकारें 70 साल से ग्रामीणों का शोषण करते चले आ रही है, उसी के चलते हम लोग वहाँ पर रोड बनाने के लिए प्रयास करेंगे और उन लोगों को साथ में लेके हमने बताया कि जयंत जी देखिए, ये फिर से ग्रामीणों के लिए आश्वासन वाली बात हो जाएगी कि 2023 में जब सरकार बनेगी तो हम सड़क बनाएंगे, और 2023 किसने देखा है क्या हो। लेकिन प्रयास अभी आप लोगों का किस तरीके से किया जा रहा है, उनके साथ सहयोग क्या मिल रहा है? मेरा प्रश्न ये है, 2023 की बात तो ये तो फिर से जुमले आपके घोषणा में हो गया, तब आपके वादे हो गए, आपने सपने दिखा दिए ग्रामीणों को, ये तो उन तमाम चीजों में चला गया ना। अभी उनकी डिमांड है, अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? मैडम, हम उन लोगों को लेकर जिला कलेक्टर के पास जाकर फिर आवेदन और ज्ञापन का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग घोषणाएं नहीं करते। हमारे केजरीवाल सर घोषणाएं नहीं, वो गारंटी देते हैं। अगर सड़क बनाना रहेगी तो हम गारंटी देंगे उन लोगों को, पूर्व की सरकारों की भांति हम घोषणाएं नहीं करेंगे। ठीक है जयंत जी, बने रहिए, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ प्रकाश भावसार, बीजेपी जिला मीडिया प्रभारी जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी मैडम, थैंक यू। प्रकाश जी, आप तक भी खबर पहुंची होगी, जो जुना बिलवा के ग्रामीण हैं वहां पर आंदोलन भी किया जा रहा है, सांसद और विधायक के गुमशुदा के पोस्टर भी लगाए हैं, लंबे समय से सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको आश्वासन मिल रहा है, सड़क नहीं मिल रही है। मैडम, ये तो जो आप बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ ज्ञापन वगैरह दिया है थाने पर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हमारे जो सांसद महोदय काफी लोकप्रिय है, क्षेत्र में उनका जीवंत संपर्क है और आदिवासी क्षेत्र में तो उनका लगभग हर गांव में संपर्क होते रहता है। अत्यधिक सक्रियता के साथ साथ उनके पास प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के भी दायित्व है, तो वे सभी दायित्वों के साथ प्रमुखता से क्षेत्र की समस्याओं को हल भी करवाते हैं। रही बात ये सड़क की जो आई है बीच में, इसके लिए आज हमारे सांसद महोदय भोपाल में ही है और शीघ्र ही उनकी माननीय शिवराज जी से, मुख्यमंत्री जी से बात होने वाली है और ये जो समस्या है ये लगभग हल होने की कगार पर है। यानी कि सड़क जल्द ही मिलने की कगार पर, ये कह सकते हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। माननीय शिवराज जी से हमारे सांसद महोदय की बात हो चुकी है। हालांकि ये सड़क एक सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बनना थी, इस वजह से उसमें विलंब हुआ है, क्योंकि सिंचाई परियोजना पूर्ण हो गई है और अब ये सड़क का मुद्दा है, ये जल्द ही हल हो जाएगा।
लेकिन देखिए, अब बिल्कुल बहुत अच्छी बात है प्रकाश जी कि यहाँ पर सांसद महोदय जी ने तत्काल इस मामले में संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने बात भी रखने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, 4 साल पहले की भी बात अगर हम कर रहे हैं, यहाँ के ग्रामीण ये कह रहे हैं कि आखिर 2023 आने को है, वापस से चुनाव आने को है, अब जाकर जागे। हम 4 साल से चिल्ला रहे हैं, लेकिन 4 सालों में किसी भी तरीके की कोई सुध नहीं लिया गया। आप चूंकि कह रहे हैं कि क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, तत्काल जनसुनवाई भी करते हैं, समस्याओं का हल भी करते हैं, लेकिन आखिर क्या वजह रही कि जो यहाँ के ग्रामीणों को गुमशुदा पोस्टर लगाने पड़े? नहीं, देखिए, अभी चुनाव का वर्ष है और इस प्रकार की कवायदे होती रहेगी। ये मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ जो खारक सिंचाई परियोजना है, ये भी भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है। बहुत बड़ी सिंचाई परियोजना थी और उसी परियोजना में इसको लिया जाना था, इस सड़क को, और बजट में भी थी उसमें, लेकिन किसी कारणवश ये इसका निर्माण नहीं हो पाया। बीच में कोरोना काल भी रहा, इस वजह से भी काफी विलंब हुआ है। ये बात हम स्वीकार करते हैं, लेकिन सड़क नहीं बनेगी ऐसा नहीं। सड़क बनेगी और निश्चित रूप से बनेगी, और आज ही इसका संभावना है कि शिवराज जी से भेंट के बाद सांसद महोदय खुशखबरी इस विषय में हमको सुना देंगे। बिल्कुल प्रकाश जी, उम्मीद करेंगे कि 2023 से पहले यहाँ पर सड़क की सौगात ग्रामीणों को मिले। आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया। राहुल, आपके पास वापस लौटना चाहूंगी। अभी कहा जा रहा है कि सांसद महोदय आज ही इस बात को रखेंगे और संभवतः जल्द ही क्षेत्र को सड़क की सौगात मिले। मैं बताना चाहूंगा कि सांसद जी से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने भी यही आश्वासन दिया था कि 2 बजे से मेरी कोई मीटिंग है और मैं भोपाल में हूँ, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उनसे प्रवक्ता से बात करवाई थी। चलिए, उम्मीद करेंगे कि यहाँ के लोगों की जो समस्या है उसका जल्द ही निराकरण हो। आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो तस्वीर हमने आपको दिखाई खरगोन जिले की, जहां पर जुना बिलवा क्षेत्र के ग्रामीण लंबी समय से सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन सड़क न होने की वजह से खासी परेशानी उठानी पड़ रही थी। हालांकि इस मसले पर सांसद की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आज वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने इस बात को रखने वाले हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि उनकी बात मान्य होती है या नहीं। आखिर इन ग्रामीणों का इंतजार कब खत्म होता है। और इसी के साथ ही स्वदेश सरोकार में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।